महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया है? और बताओ क्या होगा? अगर तुम लोग हमारी तरफ देखो भी नहीं तो हम इस राज्य को कैसे चला पाएंगे? क्यों महाराज, हमने क्या गलत किया? अरे तुम लोग सही से खजाना नहीं दे रहे। हमारे राज्य का खजाना खाली हो रहा है, यही हम कह रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर राज्य का क्या होगा? माफ करें महाराज, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है काम करने की ताकत घटती जा रही है। अब मैं सही से काम नहीं कर पा रही, इसलिए खजाना नहीं दे पा रही हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम राज्य के लोगों की सुविधा और मदद भूल जाएं, तो क्या तुम लोग जी पाओगे? बताओ। नहीं महाराज, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। उसी मदद से तो हम जिंदा हैं। हाँ, तो फिर तुम्हें हमारे पक्ष को देखना पड़ेगा, है ना? अगर दोनों तरफ समानता होती तो अच्छा नहीं होता। मेरी स्थिति समझने की कोशिश करें महाराज। मैं कितनी कोशिश करूं? हमें ये सब नहीं देखना और ना ही हमें इन सब से मतलब है। सीधी बात है, हम चाहते हैं कि जो खजाना नहीं देगा वो इस राज्य और राज्य की सुविधाओं से वंचित हो जाएगा। बस उसे सब कुछ छोड़कर बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, जो कहे महाराज। मैं राज्य छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत समझो कि हम तुमसे जबरदस्ती कह रहे हैं। ये बताओ, हमने तुमसे क्या कहा था, क्या समझाया था? बताओ। हाँ महाराज, आप ही राज्य चला रहे हैं। राज्य के लिए जो अच्छा है और जो बुरा है ये आप ही तय करेंगे। जो आप कहेंगे वही होगा। अरे पूजा माँ, अरे पूजा माँ, एक बार बाहर तो आओ। अरे मुझे एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। पूजा माँ। क्या बात है बाबा, आज तुम जल्दी क्यों आ गए? अरे तो अब क्या करूं माँ, नदी में कोई मछली मिल ही नहीं रही। अरे एक भी मछली जाल में फंसी ही नहीं। क्या करता, आ गया। क्या नदी में मछलियाँ कहाँ गईं? अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी करके यहाँ वहाँ कोई भी तिकड़म लगा के गहराई में ऊंचाई में, अरे मछलियां ही नहीं मिल रही। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। क्या करूं अब? तो अब क्या होगा? हम कैसे घर चलाएंगे? क्या खाकर जिएंगे? अरे उम्मीद मत छोड़ो माँ, आज मछली नहीं मिली तो क्या हो गया, कल जरूर मिल जाएगी। कोई चिंता की बात थोड़ी ना है, कल ले आऊंगा, ठीक है? घर में अभी खाने का चावल बचा है, लेकिन कल हमें चावल दाल सब कुछ लाना होगा, नहीं तो खाना नहीं बन पाएगा। अरे चिंता मत कर माँ, कल सुबह थोड़ी मछली मिल जाएगी। जो पैसे मिलेंगे उनसे चावल और दाल ले आऊंगा। हाँ ठीक है बाबा, आप आराम करो, बहुत मेहनत की है तुमने। ये कैसी आवाज है? क्या कोई महल में घुस आया है इस समय? एक बार जाकर देखती हूँ। प्रहरी, प्रहरी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। चोर, चोर, महल में चोर घुस आया है। रात के वक्त इतना साहस कि नजरों से बचकर महल में चोरी करने आया है। ये क्या हो रहा है? इतनी चीख चिल्लाहट क्यों हो रही है? क्या हो गया? देखिए, ये चोर महल में घुसकर चोरी करने आया था। क्या? इस चोर को इतना साहस कि वो महल में चोरी करने आता है? प्रहरी, इसे ले जाओ और कारागार में बंद कर दो। क्या आपने देखा महाराज? इसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, हमारे सामने खड़ा था बिल्कुल चुप। यही तो देखा, लेकिन अच्छा हुआ कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप सुरक्षित हैं। हमारे लिए ये जरूरी है। जब ये मेरे सामने आया तो पत्थर की तरह खड़ा हो गया। मैंने तुरंत चिल्लाकर प्रहरी को बुलाया। नहीं महारानी, अब हमें सतर्कता और बढ़ानी होगी। ऐसे काम नहीं चल सकता कि कोई भी हमारे महल में घुस आए।
हाँ महाराज, अब कोई भी बिना डर के महल में घुस सकता है। ये ठीक नहीं है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अरे अब समय अच्छा नहीं रहा, लोग अब और स्वार्थी हो गए और भी ज्यादा चाह रखते हैं कुछ पाने की। महारानी, हमें अपने राज्य के खजाने की सुरक्षा बढ़ानी होगी। चलिए अब महल में चलते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मुझे एक खबर मिली है महाराज, कल रात को महल में चोर घुस आया था क्या? तुमने ठीक सुना देवराज, कल एक साहसी चोर महारानी का सामान चुराने आया था। बेवकूफ कहीं का, पकड़ लिया गया। ओहो, क्या हालत थी। तो क्या प्रहरी सो रहे थे क्या महाराज? क्या वो भांग खा के सो रहे थे क्या, या धतूरा खा लिया था? अरे नहीं देवराज, उनका कोई दोष नहीं है। वो तो हमेशा चौकस रहते हैं ताकि कोई घटना ना हो। वो हमेशा जागते रहते हैं, सो नहीं रहे थे। हाँ, कितने चौकस हैं ये तो साफ साफ दिख ही रहा है महाराज। अब जब कुछ हो जाता क्या तब ये चौकन्ने होते क्या? अरे छोड़ो इन बातों को, ये बताओ नदी पर बांध का काम कैसा चल रहा है? हाँ, वो लगभग पूरा हो चुका है महाराज। कुछ ही दिनों में बांध पूरा हो जाएगा। ये काम बहुत जरूरी है, वरना पास के राज्य के महाराज को हम दबा नहीं पाएंगे। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज। ये बात तो मुझे अब समझ में आई, क्यों पास के राज्य के महाराज ने ये काम नहीं किया। किस काम की बात कर रहे हो देवराज? हाँ, ये आपने ठीक कहा महाराज। ये बात मुझे अब समझ में आई। अच्छा, ये काम तो पास के महाराज ने ही किया है। हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उन्होंने ही किया है। ये किस काम की बात कर रहे हो देवराज? अरे महाराज, वही चोर भेजने की बात। क्या वो आपके ऊपर बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा होने का कोई कारण तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हो सकता है। उन्हें हमारे राज्य की कोई बात अच्छी नहीं लगती या नहीं लगी होगी तो हो सकता है, इसमें हम मना नहीं कर सकते। अरे वैसे भी महाराज, आपको एक बात बताऊं, आप थोड़ी और सावधानी रखिए। हम उनके राज्य के लोगों को पानी थोड़ी कम दे रहे हैं, तो उनका गुस्सा तो देखिए अब बढ़ेगा तो है। ये बात तुमने सही कही, बिल्कुल बात सही है, उचित। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना हर श्रमिक को बराबरी से पैसा मिले, है ना? आप निश्चिंत रहिए, मैंने सब व्यवस्था कर दी है महाराज। अरे देखो, हमारे घर में कौन आया है। ओह, ये तुम्हारी बेटी है। हाँ बूढ़ी माँ, ये मेरी एकमात्र बिटिया है। इसी के साथ मेरी पूरी जिंदगी है। अब से आप हमारे घर में रहेंगी तो एक अपना सदस्य बढ़ जाएगा। मैं क्या कहूँ, कोई मेरी बात नहीं समझता। बाबा, तुम्हें आज भी मछली नहीं मिली? अरे नहीं बेटा, अब क्या कहूँ, आज भी एक भी मछली नहीं मिली। नदी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहाँ गई सारी की सारी मछली? मैं समझ रही हूँ। दरअसल हमारे राज्य के महाराज ने नदी पर एक बड़ा बांध बना दिया है। यही कारण है कि मछलियां नहीं मिल पा रही। क्या क्या बूढ़ी माँ? हो, यही कारण है कि मछलियां बांध के पार नहीं आ पा रही हैं। अब समझ में आया। तो अब लगता है हम मछलियां पकड़कर बेचने का काम छोड़ दें। अब हमें कुछ और काम करना होगा बाबा। हाँ बेटा, अब मैं भी यही सोच रहा था कि क्या करें। जब मछलियां हैं नहीं तो कुछ और करना पड़ेगा। बूढ़ी माँ को अंदर ले आओ, वो बहुत दूर से आई हैं। उन्हें पानी पिलाओ। हाँ बूढ़ी माँ, अंदर आइए, आइए आइए, अंदर चलते हैं। मेरे राज्य में मैं अकेली रहती थी, कोई मेरे साथ नहीं था। अब यहाँ आकर तुम्हें पाया है। सच में लगता है जैसे मैंने अपना खोया हुआ परिवार वापस पा लिया। हाँ बूढ़ी माँ, मुझे भी याद आता है कि मैंने अपनी माँ को कितने साल पहले खो दिया था। अब आप मेरे लिए बिल्कुल माँ जैसी हो।
हाँ, कल रात जिस चोर को पकड़ा गया था उसकी क्या खबर है? कोई खबर नहीं है। हम तो उस चोर को भूल ही गए थे। तुमने याद दिलाया तो याद आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चोर बहुत ही निरीह स्वभाव का था। अरे चोर कभी भी निरीह नहीं होते। वो मौका मिलने पर पीठ में छुरी घोंप सकते हैं। हाँ। नहीं, उस दिन मैं बहुत देर तक अकेले उस चोर के सामने थी, लेकिन उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। अच्छा, तो आप अब क्या चाहती हैं कि वो आपका नुकसान करे? तब आप मानेंगे कि हाँ 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 हाँ, वो तो बड़ा निर्दयी चोर है। अभी आपको बड़ा दयावान लग रहा है, हृदयी लग रहा है। वो चोर कहाँ से आया और क्या चुराने आया, ये तो हमें जानना चाहिए, नहीं? अरे हमें जानने की जरूरत ही नहीं है। हमने उसे कारागार में डाल दिया। इसका मतलब है कि वो जिंदगी भर वहीं रहेगा। अब कौन सा वो बाहर निकलने वाला है जो हम जाने कि वो कहाँ से आया था, फिर दोबारा आएगा तो क्या चुराएगा। अरे हमें क्या मतलब है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उससे एक बार बात करनी चाहिए। शायद किसी कारणवश उसने चोरी की हो। ओफो, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब सोचने का आपका मन क्यों करता है। ठीक है, जब आप कह रही है तो हम उसे महल में बुलाकर पूछताछ करेंगे। ठीक है? मैं भी उसके साथ रहूंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक है, आप वहीं रहेंगी। और अगर तुम्हारे पास भी कोई सवाल हो तो आप भी पूछ लेना। ठीक है? हाँ, मैं ऐसा करूंगी। एक बार उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो बदमाश निकला तो फिर से जेल में रहेगा। हाँ, मछली मिलेगी लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कर लेता। अगर एक दो मछलियां मिल जाएं तो कम से कम बेचकर कुछ पैसे तो कमा सकूंगा। हाँ, अरे 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 अरे, जाल में एक काली पार मछली फंसी है। अरे ये किस तरह की मछली है? ओहो, मैंने पहले ऐसी मछली तो कभी नहीं देखी। हाँ, एक बार पकड़कर देखता हूँ। ओरे बाबा, अरे रे 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 रे, मरे जा रहा हूँ। ओ माँ, अरे रे 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 रे, मरे जा रहा हूँ। अरे अरे माधव, इस तरह क्यों पड़ा है? बेचारा बेहोश हो गया क्या? माधव, ओ माधव, उठो बेटा। क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह कैसे गिर पड़े? तुम कौन हो और मेरे पास क्या कर रही हो? क्या मतलब? तुम मुझे पहचानते नहीं माधव? कल मुझे तुम घर ले गए थे। मेरा घर कहाँ है? मेरा घर तो पानी में है। मैं किनारे पर क्या कर रहा हूँ? क्या मतलब? तुम क्या कह रहे हो माधव? मैं अभी पानी में कूदने जा रहा हूँ। तुम मेरे सामने से हट जाओ, हटो। पागलपन मत करो माधव, मेरे साथ घर चलो। आज तुम्हें मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे तो पंख है, मैं तो उड़कर जा सकता हूँ। क्या हो गया है भाई? ये सब उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? इसके हाथ में ये क्या निशान है? क्या इसे किसी ने काटा है? इसे इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं होगा। इसे घर ले जाना होगा। ओ बुढ़िया, तू मुझे पानी में कूदने में मदद कर। तुझे मैं हमारे पानी के नीचे छुपे हुए सोने के सिक्के दूंगा। हाँ। इसकी हालत तो पूरी तरह से खराब लग रही है। यहाँ इसे छोड़ देना ठीक नहीं होगा। आओ 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 आओ, ये रही महारानी, और तुम्हारे कहने पर हमने लड़के को बुलवा लिया है। अब बताओ, आप क्या पूछना चाहती हो? ए लड़के, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम एक अच्छे घर के बच्चे हो। फिर तुम चोरी करने क्यों गए थे? चोरी? मैं कब चोरी करने गया? आप लोग क्या कह रहे हैं? और मुझे यहाँ जेल में क्यों बंद किया गया है? ए लड़के, ये अनजान बनने का नाटक मत कर। जो पूछा है उसका सही सही जवाब दे, बस। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। मैं तो एक साधारण लड़का हूँ। दिन रात मेहनत करके अपना पेट भरता हूँ। वैसे मैंने क्या किया है? क्या तुम सच में समझ नहीं पा रहे हो? तुमने क्या किया है?
तुम रात को मेरे कमरे में चोरी करने गए थे और तब तुम पकड़े गए। हाँ, छी 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 छी, ये पाप का काम मैं नहीं कर सकता हूँ। आप लोग मुझे बिना वजह दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? अरे महारानी, ये लड़का साफ साफ झूठ बोल रहा है, बहुत चालाक है ये। हमारी बातों का उल्टा अर्थ निकालकर सच को झूठ साबित करना चाहता है। क्यों रे लड़के, हैं? मैं कोई चालाकी नहीं कर रहा हूँ महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, इसे फिर से जेल में बंद कर दिया जाए महाराज। कृपया करके महारानी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिंदगी ऐसे तो खत्म हो जाएगी। बिना कुछ किए ही मुझे इस तरह की सजा मिल रही है। मुझे माफ कर दीजिए। वक्त बताएगा। पहले तुम निर्दोष साबित करो अपने आप को, फिर तुम्हारी बात सुनी जाएगी। देखो, पापा को होश आ गया है। आपको क्या हुआ था पापा? अरे मैं भी तो तुमसे यही सवाल कर रहा हूँ कि मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ इस तरह क्यों लेटा हूँ? तुम्हारे पापा नदी के किनारे मछली पकड़ने गए थे। वहां मैं आई थी तो देखा ये बेहोश पड़ा है। फिर उठकर कुछ अजीब बातें करने लगा था। हैं? अजीब बातें करने लगा था? और मैंने क्या कहा था? तुम कह रहे थे तुम्हारा घर जमीन पर नहीं, पानी में है। पानी के नीचे तुम्हारा बड़ा महल है। है? सच में? लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? और ये मेरे हाथ में, ये हाथ में, अरे दर्द क्यों हो रहा है? मुझे क्या हुआ था हाथ में? ये सवाल तो मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ। तुम्हारे हाथ में ये कैसा निशान है? हाँ, अब मुझे याद आया। आज जब मैं मछली पकड़ने गया था, एक काली मछली जाल में फंसी थी। उसी काली मछली ने मेरे हाथ में काटा और भाग गई। क्या तब तुम बेहोश हो गए थे? हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो क्या उस काली मछली की वजह से ही पापा अजीब बातें कर रहे थे? मुझे भी यही लगता है। उस काली मछली में जरूर कुछ ऐसा जहर होगा जो शरीर में घुसने पर इंसान की सोचने समझने की ताकत छीन लेता है। तब इंसान अजीब अजीब बातें करने लगता है। हाँ, शुक्र है तुम आ गई बूढ़ी माँ, नहीं तो शायद मैं पानी को अपना घर समझकर कूद जाता। फिर तो हो जाता मेरा सत्यानाश। हाँ, मुझे भी यही लगता है। जो हो गया सो हो गया। अब तुम मछली पकड़ने में थोड़ी सावधानी बरतो। अरे एक तो मछली नहीं मिल रही, ऊपर से एक ये कांड हो गया अलग से। मछली ने काट लिया। मैं क्या बोलूं, पानी में जाते जाते बचा। अब तो लगता है कि मुझे नदी की तरफ जाना ही बंद कर देना चाहिए। अरे क्या हुआ? तुम ऐसे बेहोश क्यों हो गई? मैं कहाँ हूँ? अरे अरे अरे, क्या हो गया? तुम ऐसे बेहोश क्यों हो गई थी? अरे तुम घर में ही हो, दोपहर से बेहोश पड़ी हो तुम। कुछ भी खाया नहीं है तुमने। बताओ क्या हुआ? एक काली मछली। वो मछली नहीं, भूत थी। क्या बात कर रही हो? मछली भला भूत कैसे हो सकती है? कुछ भी बातें कर रही हो। आज दोपहर में नदी के किनारे गई थी, तब एक काली मछली मुझे मिली। मैंने सोचा इसे पकड़कर घर ले जाऊं खाना पकाने के लिए। अच्छा, और फिर क्या हुआ? लेकिन जब मैं मछली को धोने गई तो अचानक एक बिल्ली आई और उस मछली को खाने लगी। उस काली मछली ने बिल्ली को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि बिल्ली घबरा कर भाग गई। हैं? क्या तुम वही बिल्ली कह रही हो? ओह, मैंने आज उसे रास्ते में पेड़ के नीचे पड़ा हुआ देखा था। कहीं वही बिल्ली तो नहीं है? और फिर मैं भी मछली को पकड़ने गई, लेकिन उस मछली ने मुझे ऐसा थप्पड़ मारा कि मेरा सिर चकरा गया और मैं सब कुछ धुंधला देख रही थी। क्या बात कर रही हो? ऐसा हुआ? तो फिर तो इस मछली को मछली नहीं, हत्यारी मछली कहना चाहिए। इंसान पर हमला कर रही है। मैं बहुत डर गई थी। फिर और कुछ नहीं कहना। अब मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। अगर हमारे नदी में ऐसी जहरीली मछलियां हैं तो हमें उन्हें निकाल कर खत्म करना होगा या कहीं फेंकना होगा।
नहीं तो ऐसे तो वो सबको नुकसान पहुंचाएंगी। आओ 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 देवराज, एक खबर आई है, सुनो। हाँ हाँ महाराज, कहिए क्या खबर है। वो वही चोर लड़का है ना, वो कह रहा था कि उस पर किसी काली मछली ने हमला किया था। उसके बाद की उसकी सारी यादें गायब हो गईं, उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं महाराज, काली मछली? यहाँ भी काली मछली? है यहाँ भी? इसका मतलब तुम जानते हो देवराज काली मछली के बारे में? अरे हाँ महाराज, मेरी पत्नी कल नदी के किनारे एक मछली पकड़ने गई थी। वो कह रही थी कि उस पर काली मछली ने हमला किया। जब मैंने घर जाकर देखा तो महाराज वो भी बेहोश पड़ी थी, बिना खाए पिए, बिना कुछ काम किए। क्या बात कर रहे हो? हमारे राज्य में ये क्या खतरनाक घटनाएं शुरू हो गई? अचानक से ये काली मछलियों का प्रकोप कहां से आ गया? अरे महाराज, मामला गड़बड़ है। एक बार उस लड़के को बुलवाइए, वो चोर, वो जरूर जानता होगा कि वो काली मछलियां कहां से। हाँ ठीक है, प्रहरी, उस लड़के को कारागार से बाहर लेकर यहाँ आओ, जाओ। मुझे फिर से बुलाया महाराज। आप लोग तो मेरी बात मानते ही नहीं हैं। अब क्या कहूं मैं? सुनो आदित्य, एक बात बताओ, क्या तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो जहाँ ये काली मछलियाँ रहती हैं? हाँ हाँ, जरूर दिखा सकता हूँ। वहाँ एक दो नहीं, हजारों काली मछलियाँ हैं। मैं लालच में आकर उन्हें पकड़ने गया, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है महाराज। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हमें वहाँ लेकर चलो। ये देखिए महाराज, वहाँ कितनी काली मछलियाँ हैं, देखिए। हाँ, अब तक तो यहाँ बांध बनाने का काम चल रहा था। मैंने तो कभी इन मछलियों को, मतलब काली मछलियों को देखा नहीं था। ये अचानक से कहां से आ गईं? हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मछलियाँ हमारे राज्यवासियों के लिए एक खतरनाक संकेत है। महाराज की जय हो। मैं महाराज के पास ही आ रही थी। अरे तुम तो वही बुढ़िया हो ना, अचानक से हमारे पास क्यों आई हो? महाराज, मैं आपको चेतावनी देने आई थी, अगर आप मेरी बात मानो। चेतावनी? क्या मतलब है? ओ मेरे भगवान! अरे रे 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 रे! मैं मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया! आह! अरे रे 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 रे! क्या क्या दर्द है रे! वही मछली, अरे वही मछली, देखिए हमारे सामने हमला किया। महाराज आप हट जाइए। अगर आप पर हमला हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हटिए। अरे मुझ पर भी इसी तरह से मछली ने हमला किया था। अरे भागो। इसका मतलब अब हम देखेंगे कि देवराज होश में आकर कैसा व्यवहार करते हैं। अरे कैसा व्यवहार? वो तो सब कुछ भूल जाएंगे, खुद को किसी दूसरी दुनिया का समझेंगे। हाँ, तुम दोनों इसे पकड़कर ले आओ, और कृपया ध्यान रखना, अगर देवराज को कुछ हो गया तो बहुत परेशानी होगी। हाँ महाराज, आप चिंता न करें, हम उसे लेकर आ रहे हैं। हमने देवराज की स्थिति अपने आंखों से देखी। जैसे ही उसे होश आया, वो किसी और दुनिया का आदमी लगने लगा। उसे किसी को पहचानने में परेशानी हो रही थी, और उसे कुछ भी याद नहीं है। तो इसका मतलब ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा था, ये उसकी बड़ी सच्चाई है। लेकिन हमारी नदी में इस तरह की जहरीली काली मछलियां कहां से आ रही हैं? अरे आज हमसे कुछ ही दूरी पर पुल के पास बहुत सारी काली मछलियां देखी गईं, पानी में तैरते हुए। जैसे ही हम पास गए, उन्होंने हमला कर दिया। मुझे लगता है कि यही पुल इस सारी घटनाओं की जड़ है। क्या समझी तुम? मैं कह रही हूँ कि जब तक पुल नहीं बना था, तब तक ऐसी घटनाएं नहीं हो रही थी। ये मछलियां शायद अपना रास्ता नहीं पा रही हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो महारानी? तुम पुल को दोषी क्यों मान रही हो? मुझे भी यही लगता है। तो हम क्या करें? हम पुल को नष्ट कर दें? खर्च पहले नहीं राजा, अपनी जान पहले। अगर अपनी जान बचा नहीं सकते तो खर्च का क्या फायदा? हाँ, हो सकता है कि तुम सही कह रही हो। हमने नदी का पानी रोक लिया। हमें लगता है कि ये मछलियां
नदी के गहरे पानी में रहती हैं। अब तक ये किसी का नुकसान नहीं करती थीं, लेकिन अब जब इन्हें बाधा मिल रही है तो ये आक्रामक हो गई हैं। हाँ, ठीक है। अगर देवराज कल महल आता है तो हम उसी दिन उसे आदेश दे देंगे। ये महाराज के जय हो, महाराज के जय हो। मैं अभी महाराज के घर से आया हूं। आदित्य, बताओ क्या खबर है? थोड़ी देर पहले देवराज को होश आया। उसे पिछले दिन की कोई बात याद नहीं है महाराज, जैसे कि होता। सिर्फ घावों की वजह से आज वो दरबार में नहीं आ पा रहे हैं। तुम जानते हो आदित्य, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमारे गलत फैसलों की वजह से आज राज्य के लोग इस मुश्किल में फंसे हैं। नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, आपका दोष नहीं है महाराज, लेकिन उस बांध के कारण यह समस्या हो रही है। अब लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं, मैं जानता हूं। हाँ आदित्य, तुम सही कह रहे हो और हमें इसका समाधान करना ही होगा। जब तक बांध को नष्ट नहीं किया जाता, लगता है कि यह हमला जारी रहेगा महाराज। हमें भी यही लगता है और हमें जल्द से जल्द बांध नष्ट करने की व्यवस्था करनी होगी। अरे भाई, सीधी सी बात है, जान है तो जहान है और लोगों की जान सबसे पहले है। बिल्कुल सही कहा महाराज आपने। कम से कम राज्य के लोग इस भयावह स्थिति से तो बचें, यही मेरी चाहत। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही काम शुरू करने की व्यवस्था करते हैं। पूजा, अरे बूढ़ी अम्मा, अरे कहाँ हो? देखो देखो, आज मैं नदी से कितनी मछलियां पकड़ कर लाया हूँ। हाँ पापा, आज तो बहुत मछलियाँ मिली हैं। नदी के पानी को रोकने की वजह से ये मछलियाँ नहीं आ पा रही थी, इसलिए यहाँ के मछुआरे मछलियाँ नहीं पा रहे थे। अरे प्रकृति के किसी काम में रुकावट डालना बिल्कुल नहीं चाहिए बूढ़ी अम्मा, क्योंकि प्रकृति को रोकने का मतलब है अपनी ही मुसीबत को बुलाना। हाँ माधव, हम प्रकृति की छांव में जीते हैं। प्रकृति ही हमारे जीवन का स्रोत है। पापा, इतने दिनों बाद मछलियाँ मिली हैं, तो आज इन मछलियों से अच्छा सा खाना बनाऊंगी। इतनी मछलियाँ हम नहीं खा सकते। एक काम करते हैं, हम इन मछलियों को बेचकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं। और मैं क्यों? तुम दोनों क्यों जाओगी? हैं? मैं जाऊंगा, तुम दोनों बस इंतजार करो। पूजा, खाना अच्छे से बनाना है ना? क्या हाल है? आज मछलियां पकड़ी माधव? हाँ महाराज, अभी अभी मछलियां पकड़ कर आया हूँ। हाँ, अच्छा है। और काली मछलियों के हमले से हम अब बच गए हैं और अब लगता है कि हमें ये समस्या नहीं होगी। हाँ, ये आपने सही कहा। अरे हम सभी काली मछलियों का शिकार हुए हैं, लेकिन जो हम बचकर लौटे हैं, समझिए वो हमारी किस्मत है। ये सही कहा। चलो फिर इसी खुशी में हमारे राज्य और आसपास के राज्य को एक साथ मिलकर मछली और चावल का पकवान खिलाते हैं, क्यों? हाँ। और जितनी मछलियां चाहिए मैं ला दूंगा महाराज। हाँ।